अनडिफरेंशिएटेड कैलस कल्चर। इसमें हम देखेंगे कैलस कल्चर जो कंट्रोल्ड, इसमें हम देख लेते हैं कैलस क्या होता है। जो कंट्रोल्ड एवं इन विट्रो संवर्धन माध्यम पर सेल या ऊतक द्वारा जो बनाए जाने वाली सेल्स होती हैं उनके अनऑर्गेनाइज्ड एवं अनडिफरेंशिएटेड समूह को ही हम कैलस कहते हैं। यह सेल्स का अनडिफरेंशिएटेड समूह होता है। इसके अतिरिक्त जो उच्च वर्गीय प्लांट्स होती है उनमें रासायनिक या यांत्रिक कारणों से यदि किसी प्रकार की टिश्यूज या अविभाजित समूह विकसित होता है जिसे हम गॉल या ट्यूमर्स कहते हैं। इसी प्रकार जो पादप ऊतक संवर्धन होते हैं उनमें जो एक्सप्लांट होती है उनके द्वारा हम सेल्स को ऑक्सिन एवं साइटोकाइनिन की उपस्थिति में असंगठित समूह के रूप में कैलस का निर्माण होता है और यह प्रक्रिया ही कैलस कल्चर कहलाती है। इसमें जो कैलस कल्चर होता है उसका हम हिस्ट्री देखेंगे तो सर्वप्रथम जो गॉथरेट होते हैं ये साइंटिस्ट ने 1934 तथा 1934 से 1937 में जो सामान्य पोषण माध्यम होता है उनमें कैम्बियम जो सेल्स होती है उनसे कैलस का कल्चर कराने में सफल हुए थे। इसी प्रकार जो स्कूगेर मिलर थे इन्होंने 1957 में पहली बार यह प्रमाणित किया था कि जो कैलस का निर्माण होता है वह हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होता है तथा इनमें समान अनुपात में जो ऑक्सिन होती है एवं साइटोकाइनिन होती है उनकी उपस्थिति जो कैलस होती है उनकी वृद्धि को निरंतर निर्धारित करती है। इन साइंटिस्ट ने जो कैलस होता है उनका मतलब कल्चर कराकर कैलस प्राप्त किया था। टेक्निक ऑफ कैलस कल्चर। कैलस का कल्चर किस प्रकार कराया जाता है इसमें फर्स्ट हम देखते हैं एक्सप्लांट के रूप में विभिन्न कॉटिलीडॉन्स, हाइपोकोटाइल, रूट, लीव्स, स्टेम, पार्ट्स आदि प्लांट का कोई भी पार्ट लेकर इन्हें लिक्विड डिटर्जेंट जैसे टिपॉल में इन्हें वॉश किया जाता है तथा मर्क्यूरिक जो क्लोराइड होती हैं FgCl2 इनके द्वारा स्टरलाइज्ड किया जाता है। स्टरलाइज करने के पश्चात जो सिलेक्ट किए गए एक्सप्लांट होती है उन्हें न्यूट्रिएंट मीडियम में, यह न्यूट्रिएंट मीडियम जो अगर अगर के प्रेजेंस के कारण सेमी सॉलिड मीडियम के रूप में होती हैं तथा इन्हें 15 पौंड दाब पर 20 मिनट तक ऑटोक्लेव में रखकर स्टरलाइज कर लिया जाता है। थर्ड हम देखते हैं एक्स प्लांट को कई बार जो डिस्टिल्ड वाटर होती है उनसे वॉश किया जाता है तथा एक्स प्लांट को कल्चर ट्यूब या फ्लास्क में रखे कल्चर मीडियम पर छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर इनमें ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। इनोकुलेशन पश्चात जो कल्चर मीडियम होती है उनको कंट्रोल लाइट 2000 से 3000 लक्स तथा इनका जो टेम्परेचर होता है वह 25 ±2 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनोकुलेशन के लिए रख दिया जाता है। इसके पश्चात उनमें कैलस का निर्माण होता है और कैलस के निर्माण के जो क्रिया होती है उसके प्रारंभ होते ही उन्हें आगे की वृद्धि हेतु फ्रेश कल्चर मीडियम में स्थानांतरित कर दिया जाता है। जो कैलस के निर्माण हेतु एक्सप्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है इनके प्रेजेंस होने पर कैलस का निर्माण व वृद्धि तेजी से होता है। यदि जो एक्सप्लांट्स होती हैं उनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं तो यह कैलस का निर्माण तेज़ी से होता है। इसके बाद हम देखते हैं जो कैलस के निर्माण हेतु जो संवर्धन का न्यूट्रिएंट मीडियम होती है उनमें ऑक्सिन, साइटोकाइनिन समान अनुपात में मिलाया जाता है ताकि वह ग्रो कर सके और कैलस का फॉर्मेशन हो। संपूर्ण जो कैलस होती है उन्हें हम स्टरलाइज जो पेट्री रेस में लिया जाता है तथा इन्हें 2 से 3 टुकड़ों में विभक्त कर लिया जाता है। तत्पश्चात जो कैलस के टुकड़े होती हैं उन्हें फ्रेश कल्चर मीडियम में स्थानांतरित कर दिया जाता है और इसी प्रोसेस को दोहराकर अत्यधिक संख्या में हम कैलस का कल्चर करा सकते हैं। डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है। इसमें
जो एक्सप्लांट के रूप में रूट या कोई भी पार्ट्स होती हैं उन्हें सर्वप्रथम वॉश किया जाता है तथा कटिंग इनटू पील्स, इन्हें कट कर हम इन्हें स्टरलाइज किया जाता है। सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन तथा इनमें सरफेस स्टरलाइजेशन के पश्चात इन्हें जो डिस्टिल्ड वाटर होती हैं उनसे वॉश किया जाता है बार बार तथा एक्सप्लांट के रूप में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होती हैं उन्हें लिया जाता है तथा इन्हें इनोकुलेशन कराया जाता है। कल्चर मीडियम में इन्हें इनोकुलेशन के पश्चात 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 6 से 8 वीक के लिए इंक्यूबेट किया जाता है तथा जिसके पश्चात इनमें न्यू कैलस का फॉर्मेशन होता है और इस कैलस को हम पुनः फिर नए प्लांट्स इनसे उत्पादन किए प्राप्त कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस स्टेप्स ऑफ कैलस कल्चर। इसके बाद हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ कैलस कल्चर। एप्लीकेशन ऑफ कैलस कल्चर, इसमें जो कैलस कल्चर होती हैं अत्यधिक संख्या में प्लांट्स का प्रोडक्शन। जो कैलस कल्चर होती है इनकी सहायता से हार्मोन ट्रीटमेंट पश्चात हम कम समय में अत्यधिक संख्या में जो प्लांट्स होती हैं उनका प्रोडक्शन कर सकते हैं। सेकेंड है नए पौधे का पुनरुत्पादित। कैलस से हम आसानी से एक कोशिका प्राप्त कर एक कोशिका संवर्धन की सहायता से जो न्यू प्लांट्स होती हैं उन्हें पुनरुत्पादित किया जा सकता है। इसके बाद है थर्ड है जैव रासायनिक परीक्षण। जो कैलस कल्चर होती हैं इनकी प्रक्रिया से हम अनेक जो जैव रासायनिक परीक्षण होती हैं उनको संपादित किया जा सकता है। फोर्थ हम देखते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन। कैलस सेल्स द्वारा जो संश्लेषित होने वाली सेकेंडरी मेटाबोलाइट होती है उनका प्रोडक्शन कर सकते हैं और इनकी सहायता से अनेक जो मेडिसिन्स होती हैं उनके पादप घटकों को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार जो कैलस कल्चर होता है उनका एप्लीकेशन है जिसमें हम कम समय में अधिक से अधिक संख्या में प्लांट्स का उत्पादन कर सकते हैं। यह जो कैलस होती है वह अनडिफ्रेंशिएटेड होती है, इसका अनडिफ्रेंशिएटेड होती है तथा इस प्रकार से पादप जो नियंत्रित माध्यम होती है उनमें एक्सप्लांट के थ्रू हम कैलस का कल्चर करा सकते हैं।